खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। अगर एनडीए सरकार ना होती तो आज भी हमारे किसान भाई बहनों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। आज भी बरौनी खाद कारखाना बंद पड़ा होता। दुनिया के अनेक देशों में खाद की बोरी जो 3,000 रुपए की मिल रही है, वो आज हम किसानों को 300 रुपए से भी कम में देते हैं। एनडीए सरकार न होती तो यूरिया की एक बोरी भी आपको 3,000 रुपए की मिलती। हमारी सरकार किसानों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के लिए काम करती है। इसलिए यूरिया और डीएपी का जो पैसा किसानों को खर्च करना था, वो केंद्र सरकार खुद खर्च कर रही है। बीते 10 साल में करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो खाद खरीदने के लिए आपके जेब से जाने थे, वो बच गए। वो केंद्र सरकार ने बजट में से दिए हैं। यानी इतना सारा पैसा, 12 लाख करोड़ रुपया देश के करोड़ों किसानों की जेब में बचा है। साथियों, एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू है
अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। तो एक बार फिर से किसानों के खाते में यहाँ पर नवरात्रि के शुभ अवसर पर जारी करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। एक बार फिर से दिवाली से पहले आप लोगों को जो है सौगात देखने को मिल सकते हैं। साथियों, बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। एक और बार लगभग 22,000 करोड़ रुपए की राशि फिर से किसानों के खाते में जो है जारी होने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त देश भर के 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के खाते में एक और बार की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि यहाँ पर देश भर के किसानों के खाते में फिर से यहाँ पर ट्रांसफ़र होने वाले हैं। जो खाद बीज जो है पर जो है सहायता राशि दिया जाता है उसका हर 4 महीने में आप लोगों को मिलता है, जिसमें आपको 4 महीने अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की राशि एक उसका जो है किस्त एक और किस्त किसानों को मिलने वाला है। न केवल किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि जैसे कि प्रधानमंत्री जी को आप सुने, किसानों को कई लाख करोड़ खाद की सब्सिडी यहाँ पर देता है जो किसान अपने जेब से ना देना पड़े। तो 3,000 रुपये की यूरिया की जो बोरी है आपको मात्र 300 रुपये कम यानी कि 266 रुपये में आपको उपलब्ध कराता है। डीएपी की बोरी आपको 1500 से 1400 रुपये में उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से हर साल करोड़ों कई लाख करोड़ की यहाँ पर जो है सब्सिडी प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार खुद यहाँ पर जो है किसानों को यहाँ पर जो उत्तम बीज की व्यवस्था किसानों का लागत कम करने के लिए कार्य कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को आपको पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त लेने के लिए आपको ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपका किस्त यहाँ पर अटक जाएगा, आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए आपको 21वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य होगा, आवश्यक है साथियों। बाकी इसका जो किस्त है वो अब बताया जा रहा है दिवाली के अवसर पर या उसके कुछ यहाँ पर पहले ही भी आपको दशहरा पे मिल सकता है। बाकी इसका जो निश्चित समय या फिर कोई भी जानकारी आता है, डेट निकल के आता है, तो हम आपको लगातार जो इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं
जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है।